नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हमने आपका जो सोशल साइंस का पोर्शन है उसमें आपका चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत आपके सभी जो कंसेप्ट थे वो मैंने आपको उनकी थ्योरी वाइज आपको क्लासेस दी थी। उसके बाद आपके हमने क्वेश्चन वॉबिकल भी क्वेश्चन करा दिए हैं, और इसके बाद आपके लघुत्तरी प्रश्न आपके चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपके 1 से लेके 3 क्वेश्चंस आपके पहले कंप्लीट करा दिए हैं, आपको समझा दिए हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि उनमें जो आपको मैंने थ्योरी बताई है वो आपके बहुत काम की है। अगर वो आपने की होगी तो आपको अब यहाँ पे बहुत आसानी होने वाली है क्वेश्चनों को समझने में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि अकबर कौन था। अकबर के बारे में पूछ रहे हैं कि अकबर कौन था। अकबर की धार्मिक एवं राजपूत नीतियों का वर्णन कीजिए। तो आपको अकबर के बारे में बताना है, अकबर कौन था, फिर उसकी धार्मिक और राजनीतिक नीतियाँ क्या थीं। तो इसमें हमने आपको अकबर के बारे में बताया हुआ था कि अकबर कौन था, और ये किसका बेटा था, ठीक है, और कब ये सिंहासन पर बैठा, इसने क्या-क्या किया, मैंने सब आपको डिस्कस करा था अकबर के बारे में। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लेना। यहाँ पर हम देखेंगे कि अकबर की जो धार्मिक सहिष्णुता की नीतियाँ थीं, वो क्या थीं। यहाँ जो पॉइंट देखने जो मैंने आपको डिटेल में कराना है, वो मैं यहाँ पे आपको यहाँ डिटेल में समझा दूँगा। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता क्या थी, जिसके बारे में आप समझ सकेंगे, और इससे पहले मैंने अकबर के बारे में टोटल आपको जानकारी दी है, तो आप जा कर के वीडियो ज़रूर देख लेना। देखिए, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो इसने क्या करा था, देखिए इसकी इसने क्या रणनीति अपनाई थी, तो आप देख सकते हैं। अकबर एक चतुर सम्राट था। वह जानता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना न तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता है और न ही साम्राज्य पर अपना अधिकार बनाए रख सकता है। वो जानता था कि अगर हम हिंदुओं से बिगाड़ेंगे तो हम अपने साम्राज्य को ज़्यादा ना विस्तार कर पाएंगे, और ना ही हम क्या कर पाएंगे, और ना ही हम ज़्यादा समय तक अधिकार में रह पाएँगे। इसके लिए उसने क्या करा, देखो इसके लिए उसने अनेक हिंदुओं को मनसबदार बनाया। अकबर ने मनसबदारी प्रथा का प्रचलन करा था। तो अकबर जो था, किसने, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पूछेगा कि मनसबदारी की प्रथा किसने प्रचलन कराया था, किसने चलाई थी? तो वो किसने चलाई थी? अकबर ने चलाई थी। इसमें अधिकांश राजपूत राजा थे। तो इसमें क्या होता था, इसमें अधिकांश जो राजपूत राजाओं को रखा जाता था। जिसके जिससे अकबर ने वैवाहिक संबंध जो स्थापित करे, व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए, और राजपूतों के लिए उसने अपनी अलग से नीति निर्धारित की थी। उसने अलग से अपने नियम बनाए हुए थे राजपूतों के लिए। राजपूत राजाओं से दोस्ती कर श्रेष्ठ स्वामी भक्ति, यानी देखो राजपूत राजाओं से वो दोस्ती करता था, एवं स्वामी भक्ति राजपूतों को अपनी सेवा में लिया। उसने क्या करा कि उसने राजपूतों को अपनी मतलब जो सेवा कराने के लिए, और वैसे आपको क्या श्रेष्ठ पदों पर राजपूतों को बैठाला है, जिसके मुगल साम्राज्य काफ़ी दिन तक जीवित रहा। तो इनसे बनाकर रखी राजपूतों से अकबर ने बनाकर रखी, इस कारण क्या हुआ, उसका परिणाम ये निकला कि मुगल साम्राज्य काफ़ी समय तक जीवित रहा, यानी काफ़ी समय तक अस्तित्व में रहा। अकबर ने भगवान दास किन किन को रखा, देखो भगवान दास, मानसिंह, बीरबल, टोडरमल जैसे राजपूत राजाओं को उच्च मनसब प्रदान किए थे। मनसब एक उच्च पोस्ट पर इनको रखा हुआ था। अकबर ने आमेर, बीकानेर, जैसलमेर की राजकन्याओं से उसने क्या करा था, देखिए सब नीतियां अपनाता था वो, जिस तरीके से भी उसके राज्य को विस्तार मिले वो सब नीतियां अपनाता था। अकबर ने आमेर, बीकानेर, जैसलमेर की राजकन्याओं से विवाह किया। इस प्रकार अकबर का एक स्थायी शक्तिशाली विस्तृत साम्राज्य की कल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसने क्या करा, जैसे किसी से दोस्ती करके उसका काम चल गया तो दोस्ती कर ली, ठीक है। राजपूतों को उच्च पदों पर बैठा दिया, उनसे भी मतलब सहयोग बना के रखा उसने। और क्या करा, उसने जो राजपूत कन्याओं से उसने शादी करी ताकि वो भी उसके सगे संबंधी हो जाएं, और उसके बाद उसका राज विस्तार और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इस तरीके से उसका जो योगदान था बहुत रहा। और इसमें राजपूतों ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करी। जिन राजपूतों ने उनके उसके पक्ष में नहीं आए, उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, उनके विरुद्ध उसने युद्ध
किए, उसके उनके विरुद्ध क्या करें, उसने युद्ध लड़े ताकि उन्हें भी अपने पक्ष में किया जा सके। बट क्या हुआ, कई राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। काफी राजपूत ऐसे हुए जो अकबर की शरण में चले गए, परंतु मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने सर झुकाने से इनकार कर दिया। तो महाराणा प्रताप ने क्या करा कि उन्होंने ये कह दिया कि मैं सर आपके सामने नहीं झुकाऊंगा, मैं आपकी शरण में नहीं आऊंगा। और जल्दी ही अकबर सेना का राणा से सामना हुआ 1576 ईस्वी में, हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हुआ। तो पूछ सकता है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो 1576 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद किन किन के बीच हुआ था, तो महाराणा प्रताप के बीच हुआ था और अकबर के बीच में हुआ था। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इस पॉइंट को जरूर याद रखिए। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए और क्या करा इसने, अकबर अन्य धर्मों के प्रति उदार था, उसने सर्वमान्य धर्म दीन ए इलाही, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि दीन ए इलाही धर्म किसने चालू करा था, तो अकबर ने करा था, ये चीज आप याद रखिए। स्थापना की उसने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनाया, इबादत खाना का मतलब हो गया प्रार्थना गृह बनवाया, जहां सभी धर्मों के लोगों के साथ धार्मिक चर्चा करता था। तो सभी धर्मों के लोगों से वो क्या करता था, धार्मिक चर्चा करता था, उस पर बात करता था। 1605 ईस्वी में क्या हुआ, अकबर की मृत्यु हो गई। तो 1605 ईस्वी में अकबर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से अकबर की जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी, तो वो यही धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी अकबर की। तो इस तरीके से उसने अपने साम्राज्य को काफी समय तक और बहुत ही ज्यादा विस्तृत कर लिया था। और इसमें क्या होता था कि इसमें वो मनसबदारी उसने प्रथा चलाई थी। तो क्या करता था, राजपूतों को उच्च पदों पर बैठा दिया था, उनसे दोस्ती कर ली थी, उनसे उनकी कन्याओं से शादी कर ली थी। तो इस तरीके से आप अकबर के बारे में देख सकते हैं। तो अकबर के धार्मिक सहिष्णुता की नीति को मैंने इस वीडियो के अंतर्गत आपको डिस्कस कराया, ये आपका जो क्वेश्चन था उसके अनुसार। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे डिस्कस कराएंगे। तो आपने पहले की वीडियो नहीं दी तो आप जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने इसी प्रकार से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। थैंक यू।